छात्रों, पिछली तासिका में चुनौती इस कविता का हमने 2 पद का अध्ययन किया था। अब पिछली तासिका में हमने ये भी देखा कि जो इंसान है वो भगवान के आगे कांपती उंगलियों की अंजलि संजोकर, अंजलि का अर्थ है दोनों हाथ जोड़कर हम जो मांगते हैं, दोनों हाथ जोड़कर वो इस तरह से अंजलि, दोनों हाथों की जो हथेली है वो जोड़कर हम किसी से कुछ चीज मांगते हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर हम जो स्थिति निर्माण होती है उसे अंजलि कहते हैं। संजोकर मतलब जोड़कर। यहाँ पर आगे जब वो इंसान क्या कहता है, हाँ वही मैं, कवि उस इंसान के माध्यम से कहना चाहता है, हाँ वही मैं हूं जो कि कल तक कह रहा था। कल तक कह रहा था मतलब कल तक ये मान रहा था कि तुम्ही हो सर्वस्व। तुम्ही, यहाँ पर कवि कहता है तुम्ही मतलब भाग्य, भाग्य ही सर्वस्व मेरी। सर्वस्व का अर्थ सब कुछ है, भाग्य ही मेरे जीवन में सब कुछ है। जैसे मेरे भाग्य में लिखा है तो वो होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो इंसान कहता है, आगे ये भी सोचता है, और यह जीवन तुम्हारी कृपा करुणा का भिखारी है। ये मेरा जो जीवन है, ये जो भाग्य का लिखा है, जो मेरे तकदीर में होने वाला है, उसका कृपा करुणा का भिखारी है। कृपा करुणा मतलब दया का जो है, भिखारी मतलब मांगने वाला। जो तुमने मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा, ये मानने वाला। दान दो, दान मतलब यहाँ पर डोनेशन कह सकते हैं, तो मुझे आप दान दो संजीवनी का। संजीवनी, यहाँ पर संजीवनी का अर्थ है जीवन दान देने वाली। अब यहाँ पर संजीवनी का एक अर्थ है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको मृत्यु के बाद भी खिलाया या उसका सेवन कर लिया जाए तो आदमी अमर हो जाता है। तो मुझे ऐसा दान दो, ऐसा संजीवनी का आप एक मुझे दान दो। या गरल, गरल का अर्थ यहाँ पर जहर या विष, मुझे अमर होने का वरदान दो या फिर मृत्यु दो। गरल दो मृत्यु का, मुझे मृत्यु दो, स्वीकार है। विनीत शीश, विनीत मतलब यहाँ पर झुका हुआ सिर। विनीत, विनीत मतलब जो हम नीचे गर्दन डाल के, अब किसी से कुछ मांगते हैं तो हम ऐसे गर्दन ऊपर करके थोड़ी मांग सकते हैं, नीचे गर्दन करके। विनीत शीश, नीचे झुकी हुई सर। स्वर मंद, स्वर मंद मतलब यहाँ पर हमारे जो वॉइस है वो एकदम पोलाइट होना चाहिए। और कंपित ओठ, कंपित ओठ मतलब यहाँ पर कांपता हुआ, वाइब्रेट होता हुआ, या फिर जब हम दुखी होते हैं तब हम जब रोते हैं तब हमारे ओठ कांपते हैं, तो ऐसे दुखी स्थिति, यह पूरी जो इस पद में लिखा है, ये उस इंसान की जो व्यथा है दुखी स्थिति की, वो बताई गई है। तो इस पद का अर्थ समझ में आया। हाँ वही मैं जो कि कल तक कह रहा था, ये मान रहा था कि तुम्ही मतलब हो नियति, तुम्ही हो सर्वस्व मेरी। मेरे नियति, तुम्ही मेरे जीवन में सर्वस्व हो, और यह जीवन तुम्हारी कृपा करुणा का भिखारी। जैसा तुम मेरे जीवन में बदलाव लाना चाहोगे वैसा बदलाव होगा, ये मैं स्वीकार करूंगा इस एक भिखारी की तरह। दान दो संजीवनी का, मुझे तुम अमर होने का जो जड़ी बूटी दो, या गरल दो, मुझे विष दो मृत्यु का, स्वीकार है। विनीत शीश, स्वर मंद कंपित ओठ, यानी यहाँ पर अब तक मैं जीवन के मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार करता आया। तुमने मेरे जीवन को जैसा बनाना चाहा वैसा मैंने स्वीकार किया। विनीत शीश, सिर झुका हुआ मैं एक आज्ञाकारी की तरह तुम्हारी बात मानता गया। लेकिन आगे ये जो यहाँ पर बताया है वो इस नियति को चैलेंज दे रहा है, चुनौती दे रहा है और अपनी स्थिति को बदल रहा है। तो आगे की पद में कवि कहता है कि हाँ वही मैं, हाँ वही मैं जो कि कल तक नियति के भरोसे बैठा रहा था, आज खोले वक्ष। खोले वक्ष मतलब यहाँ पर क्या है,
सीना तान कर मतलब हिम्मत करके, खोले वक्ष का अर्थ है हिम्मत करके। उन्नत शीश का अर्थ है सिर उठाए हुए। सिर उठाकर आदमी कब बिहेवियर करता है, कब अपना बर्ताव करता है, जब उसमें आत्मविश्वास आता है। तो खोले वक्ष मतलब यहाँ पर सीना तान कर, हिम्मत करके। उन्नत शीश सिर उठाकर। और रक्तिम नेत्र का अर्थ है लाल। रक्तिम मतलब लाल और नेत्र मतलब आंखें। अब इंसान की आंखों में लालिमा और क्रोध कब आता है, जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो लाल आंखें करके वो क्या कर रहा है, तुझको दे रहा हूं ले चुनौती। यानी खोले वृक्ष हिम्मत करके, उन्नत शीश सिर उठाकर, रक्तिम नेत्र जब हम गुस्से में आ जाते हैं, किसी को चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, तो हमारे आंखों में लालिमा आ जाती है, लाल आंखें हो जाती है। तो तुझको दे रहा हूं, तुझको मतलब किसको, नियति को दे रहा हूं ले चुनौती, ले चैलेंज ले, कि तू चाहे मेरे भाग्य में जो लिखा है वो जो होना है वो होगा, लेकिन मैं अपनी कड़ी मेहनत से मेरे भाग्य को बदलूंगा। मैं ये तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। गगन भेदी घोष में, गगन मतलब आसमान, और घोष मतलब यहाँ पर घोष का अर्थ क्या दिया है कि जो आकाश को भेद देने वाली आवाज से। अब यहाँ पर घोष मतलब क्या है, जब युद्ध में सैनिक जाते थे तो वो एक तरह से जोर से नारे लगाते थे। तो यहाँ पर गगन भेदी घोष एक तरह से आसमान में गूंजने वाली मेरी जो ललकार है, घोष है, जो उससे मैं क्या कर रहा हूं, दृढ़ बाहुदंड। दृढ़ का अर्थ यहाँ पर मजबूत, भुजा मतलब हैंड, रूपी दंड, जैसा जिसके मसल्स वाले हाथ होते हैं को उठाकर, मतलब यहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, दृढ़ बाहुदंडों से, मजबूत भुजा रूपी दंड, यानी यहाँ पर मसल्स वाले हाथों से, मतलब मेरे अंदर जो शक्ति है उससे मैं तुम्हें ललकारता हूं। आगे के पंक्ति में पद में कवि क्या कहते हैं, अब यहां तक हमने देखा कि जो इंसान भाग्य के भरोसे बैठा था, ये मानकर चल रहा था कि मेरे भाग्य में जो है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन जब उसे आत्मज्ञान हुआ, खुद के जो कार्य करने की शक्ति पर, प्रयत्न करने की शक्ति पर उसे विश्वास हो गया, तब खोले वक्ष उन्नत शीश रक्तिम नेत्र से और गगन भेदी घोष से और दृढ़ बाहुदंडों से उसने अपने भाग्य और विधाता को चुनौती दे दी है। क्यों ये इतना उसके अंदर विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपने भाग्य को बदलने की चुनौती दे रहा है? क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान। यहाँ पर स्वयं का ज्ञान मतलब खुद की जो शक्ति है, खुद के अंदर की आत्मा की आवाज है, उसे मैंने आज पाया है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर कवि ने कही है, स्वयं का ज्ञान। आदमी को खुद के ऊपर जो भरोसा होता है, उसका जब ज्ञान होता है कि इंसान क्या कर पाएगा, मैं खुद क्या कर सकूंगा, तो मेरी एबिलिटी क्या है, स्वयं का ज्ञान जब मैंने पाया, क्योंकि मैं पहचान पाया हूं, मैं मेरे अंदर की शक्ति को पहचान पाया हूं कि मैं हूं मुक्त बंधनहीन। मुक्त मतलब यहाँ पर खुले विचारों वाला, और बंधनहीन मतलब किसी का दास नहीं हूं, मैं मुक्त हूं। मैं चाहे वो मेरी कड़ी मेहनत से प्राप्त कर सकता हूं। और तू है मात्र ब्रह्म मतलब यहाँ पर मन की कल्पना। एक भाग्य जो है मन की कल्पना है। मन जात मिथ्या वंचना। मन जात मतलब मन में पैदा हुआ जो भ्रम है, जो कल्पना है, और जो मिथ्या वंचना, मिथ्या मतलब झूठी, मिथ्या मतलब झूठी,
वंचना मतलब यहाँ पर ये जो कल्पना है, ये जो भाग्य में लिखा है, ये सब झूठी बातें हैं। हमें आज तक जो बताया गया कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा, तो ये आज मैं जान गया हूँ। और क्योंकि मैं मेरी आत्मज्ञान को पहचान गया हूँ, स्वयं का मेरे अंदर की शक्ति को मैंने पहचान लिया है, इसलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में, आलोक मतलब यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश मतलब मेरे अंदर जो शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने इस पल, पल मतलब जो सेकंड है, इस समय में मैंने जान लिया है। मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास, सत्य का आभास मतलब जो रियलिटी क्या है, इसका मुझे उत्तर मिल गया है। और ओ मेरी नियति, ओ मेरे भाग्य, मैं छोड़कर पूजा, पूजा का अर्थ यहाँ पर रिक्वेस्ट करना, विनंती करना, इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि मैं छोड़कर पूजा, यानी यहाँ पर तेरे आगे सरेंडर होना छोड़कर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तुझे चुनौती दे रहा हूँ। क्योंकि पूजा है पराजय का विनीत स्वीकार। जो पूजा है, जो दूसरे के सामने हाथ फैलाकर मांगने की जो स्थिति है, पूजा का अर्थ यहाँ पर इस कविता में ये बताया है कि दूसरों के सामने मदद मांगना, जो पूजा है पराजय का विनीत स्वीकार। पराजय मतलब हार, फेल्यूर का विनीत स्वीकार। बांध कर मुट्ठी मैं तुझे ललकारता हूँ, मैं बांध कर मुट्ठी मतलब कड़ी मेहनत करके तुझे ललकारता हूँ, तुझे चैलेंज करता हूँ। सुन रही है तू मतलब यहाँ पर है नियति, तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ कि आ तू चाहे मेरे भाग्य में जो भी लिख दे, लेकिन मैं मेरी कड़ी मेहनत से मेरे लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ऐसा भारत भूषण कवि इस चुनौती कविता में कह रहे हैं। छात्र, उम्मीद है चुनौती इस कविता आपको समझ में आई होगी। और इस चुनौती कविता में आपको सीखना क्या है, आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखोगे, जो भी गोल रखोगे, जैसा आप पढ़ाई के बाद जो आपको हासिल करना है, वहां पर आपको भाग्य या नियति के भरोसे नहीं बैठना है कि मेरे लक में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा। यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करनी है, जो भी लक्ष्य रखा है उसके लिए आपको मेहनत करनी है, न कि सिर्फ जाकर के भगवान के आगे पूजा के फूल रखना है, भोग चढ़ाना है। इससे यहाँ पर कवि का कहना है कुछ नहीं होगा। अब जिसकी उसकी श्रद्धा है, भगवान को मानना ये आस्था का विषय है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि भगवान के भरोसे न बैठकर, भगवान एक आस्था है, श्रद्धा है, तुम्हें आगे बढ़ने का एक जरिया है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे न बैठकर आपको कड़ी मेहनत करनी है। तो कड़ी मेहनत से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा है, चुनौती रखी है, उसको आप हासिल कर सकते हो। इस तरह से इस कविता में चुनौती यहाँ पर हमें बताई गई है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसे न मानकर हमें प्रयत्न करके, कड़ी मेहनत करके उसे हासिल करना है। इस कविता का यह बताना मूल उद्देश्य है।